गेम वाकई इस दफा पलटता हुआ दिख रहा है। एक इंसेप्शन जिस पार्टी का मात्र 2 साल पहले हुआ 2024 में, वो अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है और वही किंग मेकर की भूमिका में भी दिखाई दे रही है। टीएमके यानी कि बेदखल हो रही है सत्ता से। एलडीएफ 39 पर, ये अपने आप में केरलम का एक बड़ा मैंडेट है कि 10 साल पिछली दफा जब एलडीएफ ने सत्ता में वापसी की थी, तब ये काफी लंबे वक्त बाद हुआ कि केरलम में कोई भी पार्टी अपने आप को 5 साल बाद रिटेन करने में कामयाब रही, कोई भी गठबंधन। तो एलडीएफ यहां से बेदखल हो रहा है और यूडीएफ 98 सीटों के साथ यहां ये एक इकलौता ऐसा राज्य जहां से कांग्रेस के लिए एक बेहतर खबर है। आसाम एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात होती है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा, और जो डिस्कोर्स का स्पेशली बड़ा हिस्सा होता है एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल की वेस्ट बंगाल में, 20 साल की बिहार में, वो एंटी इनकम्बेंसी आसाम में भी थी 10 साल की। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हिंदू मुसलमान के प्लांक पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी हिंदू मुसलमान देश में चल रहा है। शीतल जी, भाई हिंदू में बार बार जब भी बीजेपी इस विक्टोरियस स्टेज पर खड़ी हुई दिखाई देती है, हम कहते हैं हिंदू मुसलमान चला, और ये सच भी है। भाई अगर अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह देता है कि वो डिवाइसिव नहीं है, और हिमंता बिस्वा शर्मा तो उससे आगे बढ़कर हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करते, तो यानी कि देश और राज्य इस देश के वो स्वीकार कर रहे हैं इस हिंदू मुसलमान की राजनीति को। ये ग्राउंड है या फिर कुछ और ग्राउंड है? वो 40 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए डाल दिए। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। एक कंपोजिट काम करके बीजेपी यहाँ तक पहुंची है कि अरब सागर से लेके और बंगाल की खाड़ी तक अब भगवा ही फहरा रहा है सॉरी। तो ये निश्चित तौर पर वो हिंदू मुसलमान करते हैं, उसको वो छुपाते भी नहीं हो तो ओपनली करते हैं, और देश इसको स्वीकार कर रहा है क्या? लोग स्वीकार कर रहे हैं इसको, ये एक बड़ी बात है। अभी अच्छी है कि बुरी है इस पर तो बात होनी चाहिए, लेकिन ये स्वीकार कर रहे हैं लोग, ये हमारे सामने है। आसाम में उन्होंने स्वीकार कर, आसाम के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो जो कुछ बोलते हैं, अब इस दौर में कोर्ट्स के लिए भी वो गलत नहीं है। नहीं, अब तो शुभेंदु अधिकारी और हिमंता बिस्वा शर्मा से पीछे खड़े हुए दिखाई देने लगे योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, हो सकता है फुल फ्लेजेड इलेक्शन में थोड़ा सा और बेहतर फॉर्म में दिखाई दे। निश्चित तौर पर बंगाल में जो बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो भाषा और जो कुछ बोलते थे, खुला, उसमें कोई छुपाते ही नहीं थे, और सीधे हिंदू, हमारा हिंदू पोलराइज हो गया है, हिंदू हमारे साथ है, सारा हिंदुओं का बहुमत मिल रहा है। एक चीज हम सबको देखनी चाहिए, वो एक अलग चर्चा का विषय है कि बीजेपी का एक नैरेटिव है, और कई बार वो खुल के कहते हैं, इसमें सकुचाते भी नहीं है, लेकिन इसमें अपनी वीकनेस को विपक्ष छिपा ले, क्लोज कर ले कि हमारा कुछ है ही नहीं। अगर उन्होंने 9,000 रुपए दिए असम के मुख्यमंत्री ने, तो 6 साल से 5 साल से 18,000, 40 लाख महिलाओं को 18,000 नहीं, 9,000 नहीं, 9,000 है वो। और 5-6 साल से ममता बनर्जी, जब हम वो कुछ राशि डालती हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, 2.25 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ हम उसको बेनिफिशियरी कहते हैं, और वहां हम फ्रीबीज कहते हैं। और वो दे के भी अगर वो चुनाव हार रही हैं, तो ये रिकंसाइल करना पड़ेगा विपक्ष को कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ वीकनेस है जिसको वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट उस पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, ये सच है कि ममता बनर्जी भी मुस्लिम पोलराइजेशन की राजनीति करती रही हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो गलत नहीं कही थी। वहां लेफ्ट और राहुल गांधी ने पॉलिटिकल स्टैंड सही लिया था, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। जैसे कांग्रेस को 3% कांग्रेस के लिए भी एक जमाने में एक एंटनी के रिपोर्ट में कहा गया कि हमको मुसलमानों की पार्टी लोगों ने समझ लिया और हम इसको काउंटर नहीं कर सके। तो ये भी एक बड़ा खतरा है आज की तारीख। सुकेश, जब हम ये कहते हैं कि भाई विपक्ष को इलेक्शन लड़ना नहीं आ रहा है, वो लोगों की नब्ज नहीं टटोल पा रहे हैं, वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, तो हम भूल जाते हैं कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन एंड इंक्लूडिंग एवरी स्टेट ऑफ इंडिया जहां जहां इलेक्शन हुए, भाई एसआईआर के नाम पर जितनी चीजें हुई, उन्होंने चुनावों को बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। और जिस तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्टेट लीडर्स लड़ते हुए नहीं दिखाई दिए, बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट के साथ यूनियन गवर्नमेंट लड़ती हुई दिखाई दी, वो एक मसल फ्लेक्सिंग नजर आई ना, और ये पहली दफा देखा इस देश के चुनाव में। एक और बात में शीतल, विपक्ष को सब बताते थे कि ममता बनर्जी की तरह लड़ना चाहिए। सारे देश में हर आदमी कहता था कि कांग्रेस ममता बनर्जी की तरह काम नहीं करती, निकल जाती है अखिलेश ममता बनर्जी की तरह काम नहीं करते सब। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया, आईपैक को लगाया। आईपैक 3,000 लोगों को लेके रेगुलर काम कर रहा था 6 साल से,
और इस समय इलेक्शन में उसके 10,000 लोग लगते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा फंड इसमें लगा होगा। तो ममता बनर्जी ने तो सब कुछ किया, पैसे भी दे रही थी, एक सेकंड, एक सेकंड, ये बड़ी खबर इस वक्त की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आंकड़ा तृणमूल कांग्रेस को 76 सीटों पर आगे बता रहा है और बहुमत के बिल्कुल करीब जाती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। एंड दिस विल बी अ हिस्टोरिक मैंडेट। अभी तक की हिस्ट्री जो वेस्ट बंगाल की है, बाहरी बनाम भीतरी के ग्राउंड पर वहां चुनाव लड़े जाते रहे अभी तक, और बहुत बरस 30 साल कांग्रेस ने वहां शासन किया आजादी के बाद, फिर 34 बरस लेफ्ट का शासन रहा, और फिर 15 बरस ममता बनर्जी को। और यह कहा गया कि बंगाल बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करेगा, वहां बांग्ला भाषी, नॉन बांग्ला भाषी, और वहां बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी बता देती है भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत सारे जो फैक्टर इन थे इस इलेक्शन में, वो सारे क्या धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शीतल जी, आप कुछ कह रहे थे भाई। 181 पर अगर बीजेपी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ना तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चला, ना बांग्ला भाषी नॉन बांग्ला भाषी चला, ना बाहरी बनाम भीतरी चला, और यानी कि हिंदू मुसलमान पोलराइज हुआ है और वर्टिकली पोलराइज हुआ है। अगर ये दिखाई दे रहा मैंडेट नहीं, अब इससे लगता है कि देश के बहुमत ने ये स्वीकार कर लिया है और यह इसकी इच्छा है। इस राय से जो आरएसएस बीजेपी की राय बहुत पुरानी थी, लेकिन अब उसको देश के ज्यादातर लोगों ने स्वीकार कर लिया है। बंगाल में तो हिंदुओं के 57% बहुमत ने पहले भी वोट दिया था बीजेपी को। इस बार अब जो आंकड़े आ रहे हैं इसके हिसाब से 62-63% लोगों ने वोट दिया होगा। तो यानी हमारा हिंदुओं का बहुमत अब ये चाहता है कि वो एक हिंदूवादी सरकार रहे। और क्या ये बड़ा सिंपलर सर, इसमें थोड़ा सा इस राइडर को भी जोड़ना मैं चाहती हूँ, और बताइए सर इस पर भी कि हम इन चुनावों को जितना फ्री एंड फेयर मानकर ये एनालिसिस कर रहे हैं कि 181 पर अगर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, तो हिंदुओं ने वोट किया, तो इस अंदाज पर वोट हुआ। हम ये भूल जा रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव भी हुआ है। विनोद जी, छोटा सा शीतल जी आप कहते हुए फिर विनोद जी आप